हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुलेट के परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि बुलेट का इंजन जो है वो 350 सीसी का है, लेकिन बुलेट का परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल 150 सीसी वाले बाइक से कम क्यों है। अगर मैं बुलेट को कंपेयर करूँ अपाचे से या फिर पल्सर से या फिर यामाहा R15 से, तो बुलेट इन बाइक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो है। तो गाइज इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि 350 सीसी का होने के बावजूद बुलेट बाकी 150 सीसी की बाइक से स्लो क्यों है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बाइक्स की बात करूँ तो बाइक्स में दो टाइप के इंजन आते हैं, एक होता है ओवर स्क्वायर इंजन और दूसरा होता है अंडर स्क्वायर इंजन। तो गाइज चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओवर स्क्वायर इंजन से। ओवर स्क्वायर इंजन जो होता है उसका स्ट्रोक जो है वो अपने बोर से छोटा होता है। अब जो भी हाई स्पीड बाइक्स होती है उसमें ओवर स्क्वायर इंजन लगाया जाता है। ये बाइक्स हाई आरपीएम पर चलती है और कंपैरेटिवली फास्ट होती है। अगर मैं हाई स्पीड बाइक्स का एग्जांपल दूं तो वो है अपाचे, पल्सर 200 या फिर यामाहा R15। तो गाइज ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन ओवर स्क्वायर इंजन के बारे में। अगर मैं अंडर स्क्वायर इंजन की बात करूँ तो ये होता है टोटली अपोजिट ओवर स्क्वायर इंजन से। अंडर स्क्वायर इंजन का जो स्ट्रोक होता है वो अपने बोर से बड़ा होता है। अगर मैं बुलेट की बात करूँ तो बुलेट में अंडर स्क्वायर इंजन यूज किया गया है। इसका मतलब बुलेट का जो स्ट्रोक है वो अपने बोर से बड़ा है। अगर मैं अंडर स्क्वायर इंजन के एडवांटेज की बात करूँ तो अंडर स्क्वायर इंजन जो है वो ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू ओवर स्क्वायर इंजन। उसी की वजह से आपको बुलेट में ज़्यादा टॉर्क मिलेगा बाकी के बाइक्स के कंपैरेटिवली। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट में अंडर स्क्वायर इंजन क्यों डाला गया था। तो गाइज बुलेट में अंडर स्क्वायर इंजन क्यों डाला गया था उसके पीछे का रीज़न तो मुझे पता नहीं, बट मैं इसके पीछे का आपको लॉजिकल रीज़न दे सकता हूँ। जब ये बुलेट स्टार्टिंग में बनी थी तब दुनिया में वॉर सिचुएशन चल रही थी, तब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। और ये जो बुलेट्स है ये आपको तो पता ही है कि पहले आर्मी में यूज़ होती थी। तो गाइज आर्मी को उस टाइम पर ऐसी बाइक्स चाहिए थी जिनका की टॉर्क ज़्यादा है, यानी कि उन्हें टॉप स्पीड वाली बाइक्स नहीं चाहिए थी। उसके बदले उन्हें ऐसी बाइक्स चाहिए थी जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान ढो सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोड एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो गाइज उसकी वजह से जो बुलेट्स है उनमें अंडर स्क्वायर इंजन यूज़ किया गया था उस टाइम पर। आपने गाइज फोटोज़ में देखा होगा कि बुलेट जो है उसमें साइड कार लगी होती है, जिसमें आप या तो किसी को बैठा कर लेके जा सकते हो या फिर कोई सामान लेके जा सकते हो। इवन अगर आप राजस्थान या गुजरात साइड में जाओगे तो आपको बुलेट को पीछे ट्रॉली लगाकर एज अ टेम्पो यूज़ किया हुआ देखोगे आप। तो गाइज ये सब पॉसिबल हुआ है अंडर स्क्वायर इंजन की वजह से, जिसमें आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है। भले ही बुलेट फास्ट ना चले बट बुलेट ज़्यादा सामान ढोने के लायक है। बुलेट पर आप हेवी जो लोड है वो लेकर जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। तो गाइज इन सभी रीज़न की वजह से बुलेट में जो है वो अंडर स्क्वायर इंजन दिया गया था। जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पर जब बुलेट बनाई थी तब वॉर सिचुएशन चल रही थी और आर्मी को ऐसी बाइक चाहिए थी जो ज़्यादा से ज़्यादा वजन लेकर जा सके। अगर अंडर स्क्वायर इंजन की बाइक बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और उसकी वजह से वो ज़्यादा सामान ढोकर जा सकती है। तो गाइज ये थे कुछ रीजंस जिनसे पता चलता है कि बुलेट जो है वो बाकी की बाइक के कंपैरेटिवली स्लो क्यों है। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।